दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन संकेतों के बारे में बात करेंगे जो यह बताते हैं कि आपके अंदर दैवीय शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। पहला संकेत यह है कि आपको रात के समय सपनों में विभिन्न प्रकार के भूत, प्रेत या जानवर जैसे शेर, सांप, कुत्ता, बिल्ली आदि दिखाई देने लगते हैं, जो आपको डराने की कोशिश करते हैं। ये आकृतियां आपके इष्ट देवता के गण होते हैं, जो आपको डराने के लिए सपनों के माध्यम से आते हैं। कई साधक इस अनुभव के बाद साधना को छोड़ देते हैं, यह सोचते हुए कि साधना के कारण ही ऐसा हो रहा है। लेकिन दरअसल ये आपके इष्ट देवता द्वारा भेजे गए संकेत हैं, जो आपकी परीक्षा लेते हैं कि क्या आप साधना में अडिग रहते हैं या डरकर पीछे हट जाते हैं। यहाँ डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि साधना को और गहराई से करने की जरूरत है। आपको अपने साधक होने का प्रमाण देना है कि आपकी साधना सच्ची और निष्कलंक है। दूसरा संकेत यह है कि यदि साधक रात्रि में साधना करता है तो उसे गहरे मौन और सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं, जैसे घड़ी की सुइयों की टिक टिक। ध्यान में और गहराई से उतरने पर साधक अपने भीतर की आंतरिक आवाजें भी सुनने लगता है। इस गहरे मौन में उसे ब्रह्मांड की दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगती है और उसका शरीर इतना हल्का हो जाता है कि उसे अपनी भौतिकता का भी आभास नहीं होता। तीसरा संकेत यह है कि जब साधक दिन के उजाले में मंदिर में पूजा या ध्यान में बैठता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके आसपास कोई मौजूद है। उसे कभी लगेगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है या किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। कभी कभी ऐसा भी लगता है जैसे किसी ने अचानक उसके कंधे पर हल्का सा भार रखा हो या कोई तेज हवा का झोंका उसे छूकर निकल गया हो। यह अनुभव रात्रि में भी हो सकते हैं, जब आपको सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। कई बार साधक को यह भी महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है या कोई उसके सामने खड़ा है या उसके साथ बैठा है। यह सब तब होता है जब साधक ध्यान की गहराइयों में उच्चतर अवस्थाओं को प्राप्त करने लगता है या फिर जब दिव्य शक्तियां उसके आवाहन पर उसके पास आती हैं। यदि आपने पिछले जन्म में किसी देवी देवता की कठोर साधना की हो और वे आपसे प्रसन्न रहे हों, तो उस साधना का प्रभाव वर्तमान जीवन में भी दिखाई दे सकता है। ऐसे अनुभव तब भी होते हैं जब आपके इष्ट देवता की कृपा आप पर बनी हो। कई बार साधक को सपने में उस शक्ति के दर्शन होते हैं जिसकी वह साधना कर रहा होता है। यह अनुभव उसे चौंका देता है, उसके रोम रोम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यह अनुभव उसके लिए नया और दिव्य होता है। उसे देवी देवता किसी भी रूप में दिख सकते हैं, चाहे वह भगवान शिव, भगवान हनुमान, माँ दुर्गा या माँ काली हो। लगातार मंत्र जाप और साधना के बाद आराध्य देवता के दर्शन किसी भी रूप में हो सकते हैं। कभी कभी साधक जब देवी देवता का आवाहन करता है तो अचानक पास की कोई चीज गिर जाती है, जिससे वह चौंक उठता है। यह भी एक संकेत हो सकता है कि वह दिव्य शक्ति उसके पास मौजूद है। जब साधक मंदिर में पूजा कर रहा होता है और अचानक फूल या माला उसके सामने गिर जाती है, तो यह इशारा होता है कि उसकी पूजा सफल हो रही है और वह शक्ति उसके आसपास है। चौथा संकेत यह है कि जब आप सो रहे होते हैं तो अचानक झटके से उठ सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको कुछ डरावने अनुभव होते हैं, जैसे कि किसी ने आपका नाम लेकर पुकारा हो। जब नींद में आपको ऐसा सुनाई देता है तो आप घबराकर अचानक उठ जाते हैं। ऐसे समय में आपके शरीर का तापमान बढ़ सकता है और आप पसीने से तरबतर हो सकते हैं। इस स्थिति में डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास कोई गुरु हैं, तो आप उनसे इन अनुभवों को साझा कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे अनुभवों को किसी से न बताएं। पांचवा संकेत यह होता है कि आपको अपने प्रिय दिवंगत परिजन दिखाई देने लगते हैं।
ये आपके माता पिता, भाई बहन या अन्य प्रियजन हो सकते हैं जो आपके आसपास महसूस होते हैं या सपनों में दिखाई देते हैं, विशेषकर रात्रि या ब्रह्मा मुहूर्त में। शास्त्रों में पितरों को भी देवताओं के समान माना गया है, क्योंकि वे आपके मार्गदर्शन के लिए आते हैं, आपसे संवाद करते हैं और कभी-कभी महत्वपूर्ण जानकारी या भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं। भागवत कथा में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बनकर गहरी साधना करता है, तो वह अपनी 7 पीढ़ियों के दुखों को समाप्त करता है और उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाता है। इसलिए ध्यान साधना के दौरान आपके प्रियजन और पितर आपके साथ दिखाई दे सकते हैं। इस स्थिति में डरने की जरूरत नहीं है। हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अगर वीडियो के दौरान कोई गलती हुई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि हम इस जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।